सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मैं महादेव से दया मांगती हूँ, हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग सुनाने जा रही हूँ वो एक विधवा माँ की है। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सब कष्ट दूर होता है। चलिए अब कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक विधवा माँ रहती थी। उसका पति बहुत पहले खत्म हो गए थे, मर गए थे। उनकी 6 बेटी थी। बेटी को बहुत दुख मुसीबत से पाली थी। आप लोग तो जानते ही हैं कि जब पति गुजर जाते हैं तो 6 बेटी का भार कैसे विधवा माँ उठाती है। उस तरह से बहुत दुख तकलीफ से अपने 6 बेटी को पाली और जहाँ भी और वो शिव चर्चा में जाती थी कहीं भी, और महादेव को गुरु बनाई थी और शिव चर्चा में जाती थी। तो जो उसके घर के अगल बगल की जितनी औरतें थी सब उसका मजाक बनाती, उसको ताने देती थी कि 6 बेटी बड़ी हो गई है, ये नहीं कि शादी करे, घर घर यहाँ वहाँ सब जगह शिव चर्चा जा रही है, पूजा कर रही है, कीर्तन कर रही है, और किसी दिन बेटियां 6 भाग जाएंगी ना तो इसके मुंह में कोयला पुत जाएगा, तब मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ऐसे वो बोलती थी जब भी वो निकलती थी। तो गुरु बहिना ध्यान नहीं देती थी और वो जब भी चर्चा में जाती थी महादेव के सामने, फोटो के सामने बैठ के, और वो उनसे यही दया मांगती, हे महादेव मेरा पति तो है नहीं, 6 बेटी का भार, अब कैसे मैं इन लोग का शादी करूंगी, और घर का हालात भी उनका कुछ सही नहीं रहता, गरीब रहती है बेचारी। तब ये महादेव से दया मांगती है कि आप ही नैया पार लगाइए, कैसे है ये बेटियों की शादी हो, कैसे क्या होगा, किस तरह करूं मैं। ऐसे रोज उनको ताने मिलता था, पड़ोसी की जितनी महिला थी, आदमी थे, सब ताने उनको देते थे। वो ध्यान नहीं देती थी। वैसे ही महादेव पे अटूट उनको विश्वास था। फिर एक दिन क्या होता है कि एक सेठ जी वहां से कार में बैठे गुजर रहे थे। उस घर का वातावरण इतना सुहाना, इतना अच्छा था कि वो वहां पे अपने आप को रोक नहीं पाए। अपना कार वहां पे रोका के और फिर वो ऐसे तो जा नहीं सकते किसी के घर में। फिर वो गए तो जाके गेट जो दरवाजा था बजाए उसको, तो बड़ी लड़की निकली। तो निकली तो पूछी कि हाँ आपको क्या चाहिए। तो बोलते हैं सेठ जी कि हमें बहुत तेज का प्यास लगा हुआ है, मुझे पानी मिलेगा। तो कहती है बड़ी लड़की कि हाँ क्यों नहीं। तो वो कुर्सी लेकर आती है। फिर दूसरी जो लड़की है तो उससे कहती है कि सेठ जी आए इनके लिए पानी लाओ। तो दूसरी लड़की है तो वो चाय, पानी और मिश्री ला के देती है सेठ जी को। तो सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ आप लोग से पानी मांगा है। तो बड़ी लड़की कहती है कि मेरी माँ बोलती हैं कि किसी को खाली पानी नहीं देना चाहिए, हम बहुत सेठ जी गरीब हैं, इसलिए आपको पानी और मिश्री दे रहे हैं। और वहां पे सब 6 लड़की निकल जाती हैं। 2 तो निकली थी, 4 लड़की और देखने के लिए निकल जाती हैं। और 6 लड़की सर्वगुण संपन्न थी, सारा काम उनको आता था। सेठ जी देख के एकदम मोहित हो जाते हैं, देख के, और उनकी बातों से, लड़के की बात से एकदम खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि आपके घर में कौन कौन है लड़के से। तो लड़की कहती है कि बस हम ही 6 बहनें, एक मेरी माँ है, विधवा माँ है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इतने में उसकी माँ क्या होता है कि वो शिव चर्चा सुनकर चली आती है। आती है तो सेठ जी से मिलती है। बड़ी लड़की कहती है कि सेठ जी ये मेरी माँ है। तो वो उनसे बात करने लगते हैं गुरु बहना से कि मुझे आपकी 6 लड़की बहुत पसंद है, सौभाग्य से मेरा भी 6 लड़का है, संजोग से 6 लड़का है, तो मैं आपकी 6 लड़की का शादी करना चाहता हूँ अपने लड़के से। तो वो उसकी माँ कहती है कि सेठ जी हम अमीर तो नहीं है, बहुत गरीब हैं, हम आपको कुछ दे नहीं सकते,
कहते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी दे दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। तो धूमधाम से सेठ जी शादी करते हैं, 6 बेटियों का शादी करके अपने घर की बहू बनाते हैं। और जब शादी करके जब विदा होके जाते हैं 6 लड़की, वो जो गुरु बहना थी, जब विदा करने के बाद फिर वो गुरु बहना जाती है महादेव जी के फोटो के सामने, महादेव जी से कहते हैं कि हे महादेव, आपने इतना जल्दी और इतना आपने अपना दया और कृपा हम पे बरसा दिया, जिसका कोई जवाब नहीं है। हमें कहीं लड़का देखने भी नहीं जाना पड़ा, ना खोजने जाना पड़ा, ना मुझे कुछ पता था। अब मैं एक विधवा माँ कहाँ जाती खोजने। आपका दया अपरंपार है। आप पे जो विश्वास मेरा था, अटल विश्वास है। ऐसे हमेशा मुझ पर अपना हाथ रखे रहिएगा, ऐसे दया कृपा बरसाते रहिएगा। तो गुरु बहना ऐसे महादेव से दया कृपा मांगी और इस तरह से महादेव ने एक विधवा माँ का दुख दूर किया और घर बैठे उनको 6 बेटा मिल गया, बेटियों की शादी भी हो गया। तो कथा कैसा लगा गुरु भाई बहन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।